हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश गाइस। आज के जितने सेंटेंसेस हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप इन सारे सेंटेंस को सीखना चाहते हैं और अच्छे से अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं तो गाइस वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये सारे सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए गाइस शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पर ये लड़की बोल रही है कि आपको भूल जाना चाहिए कि उसने आपके साथ क्या किया। यू शुड फॉरगेट वॉट ही डिड टू यू। यू शुड फॉरगेट वॉट ही डिड टू यू। आपको भूल जाना चाहिए कि उसने आपके साथ क्या किया। आपको एक दूसरे से बात किए हुए काफ़ी समय हो गया है। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस यू हैवेंट टॉक टू ईच अदर। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस यू हैवेंट टॉक टू ईच अदर। आपको एक दूसरे से बात किए हुए काफ़ी समय हो गया है। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस यू हैवेंट टॉक टू ईच अदर। आपको उससे फिर से बात करना शुरू कर देना चाहिए। यू मस्ट स्टार्ट टॉकिंग टू हिम अगेन। यू मस्ट स्टार्ट टॉकिंग टू हिम अगेन। आपको उससे फिर से बात करना शुरू कर देना चाहिए। मैं उससे बात नहीं कर सकती क्योंकि उसने मेरा भरोसा तोड़ा। आई कांट टॉक टू हिम बिकॉज ही ब्रोक माई ट्रस्ट। आई कांट टॉक टू हिम बिकॉज ही ब्रोक माई ट्रस्ट। मैं उससे बात नहीं कर सकती। आई कांट टॉक टू हिम क्योंकि उसने मेरा भरोसा तोड़ा। बिकॉज ही ब्रोक माई ट्रस्ट। तुम उस पर अपना गुस्सा क्यों निकाल रही हो। वाई आर यू वेंटिंग योर एंगर ऑन हिम। वाई आर यू वेंटिंग योर एंगर ऑन हिम। तुम उस पर अपना गुस्सा क्यों निकाल रही हो। वाई आर यू वेंटिंग योर एंगर ऑन हिम। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वॉट हैज़ ही डन टू यू। वॉट हैज़ ही डन टू यू। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वॉट हैज़ ही डन टू यू। क्या आपके पास कभी उसका देखभाल करने का समय था। डिड यू एवर हैव टाइम टू लुक आफ्टर हिम। डिड यू एवर हैव टाइम टू लुक आफ्टर हिम। क्या आपके पास कभी उसका देखभाल करने का समय था। डिड यू एवर हैव टाइम टू लुक आफ्टर हिम। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं उससे प्यार करती हूँ या नहीं। इट डजेंट मैटर वेदर आई लव हर और नॉट। इट डजेंट मैटर वेदर आई लव हर और नॉट। तो गाइज ये लड़की बोले कि इट डज नॉट मैटर वेदर आई लव हर और नॉट। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं उससे प्यार करती हूँ या नहीं। इससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। ये बोल रही है कि इट मैटर्स अ लॉट टू मी। इट मैटर्स अ लॉट टू मी। इससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। इट मैटर्स अ लॉट टू मी। मैं कभी नहीं सोचा था कि तुम अपने जीवन में ऐसा कुछ करोगी। तो ये बोले कि आई नेवर थॉट you would do such a thing in your life. I never thought you would do such a thing in your life. मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अपने जीवन में ऐसा कुछ करोगी। I never thought you would do such a thing in your life. सुनो, मेरे पास एक शानदार आइडिया है आया है। Listen, I have come up with a superb idea. Listen, सुनो, I have come up with the superb idea. मेरे पास एक शानदार आइडिया आया है। I have come up with the superb idea. मुझे नहीं पता तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। आई डोंट नो वॉट योर प्रॉब्लम इज़। आई डोंट नो वॉट योर प्रॉब्लम इज़। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। आई डोंट नो वॉट योर प्रॉब्लम इज़। लेकिन मैं अब और तुमसे बहस नहीं करना चाहती। बट आई डोंट वॉन्ट टू आर्ग्यू विथ यू एनी मोर। बट आई डोंट वॉन्ट टू आर्ग्यू विथ यू एनी मोर। लेकिन मैं अब तुमसे बहस नहीं करना चाहती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू आर्ग्यू विथ यू एनी मोर। ये लड़की बोल रही है कि मैं भी तुमसे बहस नहीं करना चाहती। आई डोंट वॉन्ट टू आर्ग्यू विथ यू आइदर। आई डोंट वॉन्ट टू आर्ग्यू विथ यू आइदर। मैं भी तुमसे बहस नहीं करना चाहती। आई डोंट वॉन्ट टू आर्ग्यू विथ यू आइदर। तुम्हारा जो मन कर रहा था कहने का वह तुमने कहा। यू सेड वॉट यू फेल्ट लाइक सेइंग। यू सेड वॉट यू फेल्ट लाइक सेइंग। यानी कि तुम्हारा जो मन कर रहा था तुमने वो कह दिया। यू सेड वॉट यू फेल्ट लाइक सेइंग। ये सब कहते हुए क्या तुमने एक बार भी मेरे बारे में सोचा। डिड यू थिंक ऑफ मी इवन वंस वाइल सेइंग ऑल दोज थिंग्स। डिड यू थिंक ऑफ मी इवन वंस वाइल सेइंग ऑल दोज थिंग्स। तो गाइस ये बोल रही है कि तुम्हारा जो मन किया तुमने कह दिया। यू सेड व्हाट यू फेल्ट लाइक सेइंग। आगे बोल रही है कि ये सब कहते हुए तुमने एक बार भी मेरे बारे में सोचा। डिड यू थिंक ऑफ मी इवन वंस वाइल सेइंग ऑल दोज थिंग्स। डिड यू थिंक ऑफ मी इवन वंस वाइल सेइंग ऑल दोज थिंग्स। ये सब कहते हुए क्या तुम्हें एक बार भी मेरे बारे में सोचा। तुम मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हो रही हो। वाई आर यू बीइंग सो नाइस टू मी। वाई आर यू बीइंग सो नाइस टू मी। ये इसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव कर रही थी। तो ये लड़की बोली वाई आर यू बीइंग सो नाइस टू मी। तुम मेरे साथ इतनी अच्छी
क्यों हो रही हो? क्योंकि तुम मेरे लिए सब कुछ हो। तो ये बता रही है कि बिकॉज यू आर एवरीथिंग टू मी, बिकॉज यू आर एवरीथिंग टू मी, क्योंकि तुम मेरे लिए सब कुछ हो। यू आर एवरीथिंग टू मी, हमेशा साथ रहना है। वी हैव टू स्टिक टुगेदर, हमेशा साथ रहना है। वी हैव टू स्टिक टुगेदर। यहाँ पे ये बोलिएगा इसकी बिकॉज यू आर एवरीथिंग टू मी, क्योंकि तुम मेरे लिए सब कुछ हो। वी हैव टू स्टिक टुगेदर, हमें हमेशा साथ रहना है। वी हैव टू स्टिक टुगेदर, हमेशा साथ रहना है। तुम कहाँ थी? बहुत देर कर दी। वेयर हैव यू बीन? यू आर टू लेट। इसकी माँ इससे फ्रेंड बोल रही है कि तुम कहाँ थी? तुमने बहुत देर कर दिया। वेयर हैव यू बीन? यू आर टू लेट। वेयर हैव यू बीन? यू आर टू लेट। तब ये बोले कि मैं ट्रैफिक जैम में फंस गई थी, इसलिए मुझे घर आने में ज़्यादा समय लग गया। आई गॉट स्टक इन अ ट्रैफिक जैम सो इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू कम होम। आई गॉट स्टक इन अ ट्रैफिक जैम सो इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू कम होम। मैं ट्रैफिक जाम में फंस गई थी, इसलिए मुझे घर आने में ज़्यादा समय लग गया। आई गॉट स्टक इन अ ट्रैफिक जैम सो इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू कम होम। मुझे वहाँ होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से मैं किसी काम में फंस गई थी। आई शुड हैव बीन देयर बट अनफॉर्चुनेटली आई गॉट स्टक विथ सम वर्क। आई शुड हैव बीन देयर बट अनफॉर्चुनेटली आई गॉट स्टक विथ सम वर्क। कहने का मतलब है कि मुझे वहाँ होना चाहिए था, मुझे वहाँ होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से मैं किसी काम में फंस गई थी जिससे मैं वहाँ नहीं जा पाई। आई शुड हैव बीन देयर, मुझे वहाँ होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य बस, आई गॉट स्टक विथ सम वर्क, मैं किसी काम में फंस गई थी। आई गॉट स्टक विथ सम वर्क। मुझे खुशी है कि तुम्हारा सपना सच हो गया। आई एम डिलाइटेड दैट योर ड्रीम हैज़ कम ट्रू। आई एम डिलाइटेड दैट योर ड्रीम हैज़ कम ट्रू। मुझे खुशी है। आई एम डिलाइटेड दैट योर ड्रीम हैज़ कम ट्रू, तुम्हारा सपना सच हो गया है। लोगों की बातों पर मत जाया करो। डोंट गो बाय वॉट अदर्स से। डोंट गो बाय वॉट अदर्स से, यानी कि जो लोग बोलते हैं उनकी बातों को ध्यान मत दिया करो, उनकी बातों पे मत जाया करो। डोंट गो बाय वॉट अदर्स से। असली दोस्त मुश्किल से मिलते हैं। रियल फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड। रियल फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड, असली दोस्त मुश्किल से मिलते हैं। रियल फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड। मैं जानबूझकर कुछ नहीं किया। आई डिडंट डू एनीथिंग इंटेंशनली। आई डिड नॉट डू एनीथिंग इंटेंशनली, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। आई डिडंट डू एनीथिंग इंटेंशनली। ज़्यादा नखरे मत दिखाओ। डोंट शो टेंट्रम्स सो मच। डोंट शो टेंट्रम्स सो मच। गाइज ये काफ़ी यूजफुल सेंटेंस। जब भी आपको बोलना है कि ज़्यादा नखरे मत दिखाओ तो आप बोल सकते हो कि डोंट शो टेंट्रम्स सो मच, ज़्यादा नखरे मत दिखाओ। तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है। देयर इज समथिंग ऑन योर फेस। देयर इज समथिंग ऑन योर फेस, यानी कि तुम्हारे चेहरे पर कुछ है, तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है। देयर इज समथिंग ऑन योर फेस। वह मुझे भाव नहीं देती। शी डजेंट पे अटेंशन टू मी। शी डजेंट पे अटेंशन टू मी, वह मुझे भाव नहीं देती। शी डजेंट पे अटेंशन टू मी। तुम्हारी तो नाक बह रही है। तो ये लड़की बोलेगी तुम्हारी नाक बह रही है। यू हैव अ रनी नोज। यू हैव अ रनी नोज, तुम्हारी नाक बह रही है। यू हैव अ रनी नोज। दाल में कुछ काला है। देयर इज समथिंग फिशी। देयर इज समथिंग फिशी, दाल में कुछ काला है। गाइज ये काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। जब भी आपको लगे कुछ गड़बड़ है आप बोल सकते हो देयर इज समथिंग फिशी, यानी कि दाल में कुछ काला है। देयर इज समथिंग फिशी। मुझे चने के झाड़ पर मत चढ़ा। डोंट प्रेस टू द स्काईज। डोंट प्रेस टू द स्काईज, मुझे चने की झाड़ पर मत चढ़ा। जब आप किसी की तारीफ करते हो तो आप उसको चने की झाड़ पर चढ़ाते हो, तो वो बोल सकता है कि डोंट प्रेस टू द स्काईज, यानी कि मेरी तारीफ इतना मत करो, मुझे चने की झाड़ पर मत चढ़ाओ। डोंट प्रेस टू द स्काईज, आप बोल सकते हैं कि डोंट प्रेज मी टू द स्काईज, मुझे चने की झाड़ पर मत चढ़ाओ। वह हमेशा अपनी चलाता है। ही ऑलवेज हैज़ हिज वे, यानी कि वह अपने ही चलाता है और किसी की सुनता ही नहीं है। ही ऑलवेज हैज़ हिज वे। ही ऑलवेज हैज़ हिज वे, वह हमेशा अपनी चलाता है। तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे बात करने की। यू आर नॉट वर्दी ऑफ टॉकिंग टू मी। यू आर नॉट वर्दी ऑफ टॉकिंग टू मी, तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे बात करने की। यू आर नॉट वर्दी ऑफ टॉकिंग टू मी। इस बार तुम्हारे बहाने नहीं चलेंगे। योर एक्सक्यूजेज विल नॉट डू दिस टाइम। योर एक्सक्यूजेज विल नॉट डू दिस टाइम, इस बार तुम्हारे बहाने नहीं चलेंगे। योर एक्सक्यूजेज विल नॉट डू दिस टाइम। गाइस काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। जब भी आपको ऐसा बोलना है तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो योर एक्सक्यूजेज विल नॉट डू दिस टाइम, इस बार तुम्हारे बहाने नहीं चलेंगे।
अच्छे से अच्छे लोग भी गलती करते हैं। इवन द ग्रेट पीपल मेक मिस्टेक्स। इवन द ग्रेट पीपल मेक मिस्टेक्स। अच्छे से अच्छे लोग भी गलती करते हैं। इवन द ग्रेट पीपल मेक मिस्टेक्स। उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ नो यूज़ टॉकिंग टू हिम। इट इज़ नो यूज़ टॉकिंग टू हिम। उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। गाइज ये भी काफ़ी यूज़फुल सेंटेंस है। जब भी आपको बोलना है कि उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप बोल सकते हो इट इज़ नो यूज़ टॉकिंग टू हिम। गाइज जब भी आपको बोलना है उस ये करने से कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ जाने से, तो आप इट इज़ नो यूज़ का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वर्ब का आप ING फॉर्म लगाएंगे। जैसे मैं बोलूँ कि वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तब आप बोल सकते हो इंग्लिश में इट इज़ नो यूज़ गोइंग देयर। इट इज़ नो यूज़ गोइंग देयर। उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ नो यूज़ टॉकिंग टू हिम। तो इस तरीके से गाइज आप इट इज़ नो यूज़ का यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं गाइज, तुम दिमाग से पैदल हो। यू आर ऑफ विद द माइंड। यू आर ऑफ विद द माइंड। तुम दिमाग से पैदल हो। वेल गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आप वीडियो कैसी लगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइज इन सारे सेंटेंस को अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को दोबारा देखिए। इन सारे सेंटेंस को बार बार बोलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जितना बोलेंगे उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। गाइज मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ। टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।